उसे हरदम आनंद ही आनंद। क्यों? क्योंकि आनंद सिंधु माने समुद्र, सुख की राशि है वो परमात्मा। तो जब सुख की राशि से जुड़ जाओगे तो तुम्हें भटकने नहीं, सुख भी मिलेगा और आनंद भी। इनका नाम राम होगा, राम जी का नाम हो गया। अब नंबर आया दूसरे का। दूसरे का नाम गुरुजी ने देखा ये भी भगवान है निकले। दूसरे का हाथ देखा तो ये कौन से निकले? विश्व भरण पोषण कर जोई। अब पहले इतने में सुन लो कि चौपाई बात बता मैं। विश्व भरण पोषण, क्या किसी मनुष्य की औकात है कि पूरे विश्व का भरण पोषण एक दिन लोग कर सके? बोलो। हाथी से चींटी तक का भरण पोषण क्या कोई मनुष्य कर सकता? बोलो भाई, है किसी की औकात? केवल एक में बल है, वो कौन है? परमात्मा। तो भरत को कौन सी उपाधि मिलनी चाहिए? कि विश्व भरण पोषण कर जोई, और ताकर नाम भरत अस होई। यह सामर्थ्य केवल एक में है। विश्व का भरण पोषण करने की क्षमता केवल भगवान में है, भगवान में। और वह पावर भरत जी को दे दिया गया। इससे ये पक्का हो गया कि भरत भी भगवान ही हैं। और विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस। भाइयों, जो विश्व का भरण पोषण करने वाला है उनका नाम होगा भरत। और विश्व का भरण पोषण केवल परमात्मा के वश में है। इसका मतलब भरत भी भगवान है। तीसरे को देखिए, तीसरे भी भगवान ही हैं। कैसे? बोले लक्षण धाम राम प्रिय। अभी नहीं आप समझ पाएंगे, अगली लाइन में समझ जाएंगे ये भी भगवान है। सकल जगत आधार। भाइयों, अब सकल जगत आधार क्या कोई मनुष्य हो सकता? बोलो। सारी पृथ्वी का भार, सारे संसार का आधार क्या कोई मनुष्य हो सकता? बोलो। नहीं ना, केवल एक। वो कौन है? परमात्मा। तो इससे मतलब गुरु वशिष्ठ ते ही राखे हो, लक्ष्मण नाम उदार। इससे यह कन्फर्म हो गया कि लक्ष्मण भी सकल जगत आधार, मतलब ये भी परमात्मा ही है। अब आ जाइए चौथे पर कि जाके सुमिरन ते रिपुनासा। जाके सुमिरन तेरी पुनासा, जाके तेरी पुनासा, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, जाके सुमिरन तेरी पुनासा। जिसका सुमिरन करने से रिपु माने दुश्मन पराजित हो जाएं, वो कौन होंगे? नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। भाइयों, जाके सुमिरन ते रिपुनासा। रिपु माने दुश्मन। जिसका सुमिरन करने से दुश्मन पराजित हो जाए वह क्या होंगे? शत्रुघ्न। अब बताइए दुश्मन कौन है?
खेती पर झगड़ा हो जाए वो दुश्मन हो गया, इलेक्शन में खड़ा हो जाए बराबर क्या वो दुश्मन हो गया? नहीं। किसी बात पर विवाद हो जाए क्या वो दुश्मन हो गया? अरे दुश्मन तो हमारे अंदर छुपे हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, जो हमारे अंदर छुपे हैं दुश्मन, जो अपने अंदर के छुपे हुए शत्रुओं को पराजित कर दे, उनका क्या नाम होगा? शत्रु। हाँ ना। अब ना हम तुमने काम को जीता, ना क्रोध को, न लोभ को, न मोह को, न ईर्ष्या को, तो इसलिए हम तुम मामूली से इंसान हो। और जो इन काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या पर विजय पाले उसका नाम होगा शत्रुघ्न, मतलब भगवान। केवल भगवान ने ही इन चीजों पर विजय पाई है। इसलिए ये चारों नामकरण गुरुजी ने किए, इससे हमें आपको ये कंफर्म हो गया ये भगवान थे। यह नवम स्कंद की चर्चा। अब दसम स्कंद में हम लोग प्रवेश करते हैं। यहाँ पर देखिए भगवान, इनके दो अलौकिक रूप। और भगवान का ये अवतार जो अग्रिम हुआ दशम स्कंद में, इसमें पहले श्लोक में ही देखिए आप, इनकी चंचलता भरी है। राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उन्होंने वही कार्य मर्यादा का ध्यान रखते हुए किया, और बांके बिहारी ने वही कार्य खेल खेल में किया। दोनों का काम एक ही था, लेकिन ये लीलाधारी थे। देवक्या पालितो गर्भे लालितोंग्यो यशोदया, यशोदया युतो बालो गोपालो रमता हृदय। भाइयों, अब भगवान की दुई माँ है इस वाले अवतार। कन्हैया किसको कहे